दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही तथा एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हम्म, देखो दो रेलगाड़ियां हैं, विपरीत दिशाओं में जा रही। सबसे पहले क्या करो आप, विपरीत दिशा के लिए क्या होता है, इसमें स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड इनकी प्लस हो जाएगी। जब विपरीत दिशाओं में जाती हैं तो दोनों की चाल जुड़ जाती है। ठीक है, 75 में 60 को आपने जोड़ा और 5/8 से गुणा कर दिया आपने, मीटर प्रति सेकंड यहीं पे आपने इसको कर लिया। अब हमको दोनों ट्रेनों की लंबाइयां नहीं मालूम है और कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो ठीक है, हमने मान लिया दोनों ट्रेन का लेंथ ऑफ फर्स्ट प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, पहली और दूसरी, और 8 सेकंड में पार कर जाती है। पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई। जब वो एक ही दिशा में जा रही होती, दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ। अब एक दिशा में जाएंगे तो 75 माइनस 60 करोगे, क्योंकि एक दिशा में जा रही, समान दिशा में जा रही है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। फिर 5/8 का गुणा कर दो आसानी से, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। अब आगे चलो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को दूसरी रेलगाड़ी, अब देखो बड़ा बहुत गौर से सुनना इसमें। अब बच्चे यही गलती कर देंगे कि हमें यहाँ पे कौन सी लेंथ रखनी होगी। कह रहे जो आदमी बैठा है वो तेज वाले में बैठा है, यानी कि L1 में बैठा है। L1 ट्रेन में आदमी बैठा हुआ है और दूसरी रेलगाड़ी उसको 31 सही 1/2 सेकेंड में पार कर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी जिस ट्रेन में बैठा है उसकी लंबाई नहीं मानेंगे यहाँ पे। भाई जो आदमी है वो तेज तेज ट्रेन में बैठा है, तो तेज वाली कौन है, पहली वाली ट्रेन तेज चल रही है, यानी कि L1 वाले में आदमी बैठा है और L2 वाला उसे पार कर रहा है। इसका मतलब क्या है, लेंथ क्या लेंगे यहाँ पे, लेंथ हम लेंगे L2 की, यानी कि दूसरी वाली ट्रेन की, जो ट्रेन स्लो चल रही है उसकी लेंथ को हम रखेंगे। इस आदमी L1 में बैठा हुआ आदमी इस L2 वाली ट्रेन को जो पार करता है, तो दूसरी वाले की ही लेंथ हमको लेनी पड़ेगी। साफ साफ लिखा हुआ है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को दूसरी रेलगाड़ी 31 से 1/2 सेकंड में पार कर जाती है, यानी कि वो जो दूसरी रेलगाड़ी है जो तेज ट्रेन में व्यक्ति में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, इसका मतलब ये होगा वो खुद स्वयं की लंबाई को पार कर रही है, यानी कि L2 लंबाई को पार कर रही है। और कितने सेकंड में पार करती, तो आपने कहा जी 31 सही 1/2, 31 सही 1/2, 31 सही 1/2 मतलब क्या हो, 3 दूनी 6, 62 एक 63, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 63, 63/2, यानी कि 63/2 सेकंड में पार कर जाती है। क्या पूछा गया आपसे, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी। यहां से आप पहले दूसरी L2 का मान निकाल लो, यानी कि जो दूसरी रेलगाड़ी उसकी लंबाई निकाल लो। आप कैसे आएगी, बड़ी आसानी से कर सकते हैं हम। देखो ये 2 को ऊपर ले आओ, आप यहां से हटाओ ये 2 और ऊपर ले आओ इसको 2 को, ये 2 यहां कर दो। 75 में से 60 जाएगा, 15 बचेगा, आपको मालूम है, आप 15 रख लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, काट लो। 3 से कट सकता है, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63। ठीक है, पॉइंट में आंसर तो नहीं आना चाहिए भाई। 31 से 1/3 ही है, कितना है, 3 से 1/2 है, क्या है भाई, क्या है, 3 से 1/2 है, क्या है ये। पॉइंटों में आंसर आएगा इसका यार, ये पॉइंट वाले कितने बेकार होते हैं। ठीक है चलो, L2 का मान निकाल लो, अच्छा यहाँ से, और तो कुछ कटेगा नहीं यहाँ पे। 15 पचे 75, 75 इंटू 7/4। अब 7×5 की 5 हाथ से लगा, 3 7 49 और 3 9 3 12 52, 525/4, 4 एकम 4, 4×3 12, फिर 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2.5। अब इस L2 के मान को L1 में रख देना। L1 का मान मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको, पहला मैंने निकाल के दिखा दिया, इतना ही इसकी लंबाई आएगी पहले वाले की। दूसरी वाले की लंबाई कितनी आएगी वो बता दे रहा हूँ मैं आपको, 168, सॉरी पहले वाले की 168.75 आएगा। लेकिन क्वेश्चन ना मेरे हिसाब से पेपर में जो भी आने चाहिए वो पॉइंट वाले कभी नहीं आने चाहिए। ठीक है, अब ये आपका
लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब इसके बाद जो लेसन हम पढ़ाएंगे वो अतिरिक्त प्रश्न है। अतिरिक्त प्रश्न में मात्र और मात्र केवल 8 प्रश्न हैं, और मेरी उम्मीद ये रहेगी कि 8 प्रश्न को मेरे अगला जो आएगा मेरा टॉपिक, उसमें पूरा खत्म कर देंगे। उसके बाद बहुत जल्दी चलेंगे फिर बोर्ड और स्ट्रीम वाले में। बोर्ड और स्ट्रीम का भी ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 22 कुछ है, खत्म कर देंगे जल्दी से। तो ये आप नोट कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।